आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बैक में जाके आपको बताना चाहती हूँ हम क्या कर चुके हैं। अभी तक हमने ये देखा कि हर कैरेक्टर के कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। इफ आई टॉक अबाउट हाइट, सो द एक्सप्रेशन ऑफ हाइट कुड बी टॉलनेस और डॉर्फनेस। इफ आई टॉक अबाउट द फ्लावर कलर, आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ पी प्लांट, मैं उसी टर्म्स में बात कर रही हूँ अभी। तो अगर मैं पी प्लांट के फ्लावर कलर की बात करती हूँ तो वो भी हमें दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स में दिखता है, विच इज पर्पल एंड व्हाइट। तो अभी तक हमने ये देखा कि हर कैरेक्टर की कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती है, लेकिन जितना अभी हमने किया वो सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स को लेके किया गया था कि एक कैरेक्टर है उसके दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हो सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा अलग है स्टूडेंट्स। देखते हैं कैसे। पहले अगर मैं जो हम कर चुके हैं उसकी बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट वन जीन हियर, लेट्स से द जीन फॉर फ्लावर कलर। सो इफ the gene for flower color is there, the traits or the alleles could be, yes, purple and white. ये इनके alleles हो गए या फिर मैं कह सकती हूँ traits हैं। If I talk about another character, say height, I'm talking in terms of pea plant only, pea plant की लेके ही हम बात करेंगे। height की अगर हम बात करें तो ये हो सकती है tall एंड हो सकती है ड्वार्फ। इस या इन दोनों केसेस में आपको ये दिख रहा होगा कि हम सिर्फ दो अलील्स या दो ट्रेट्स को लेकर ही बात कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे हमारा टॉपिक देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल का मतलब है मोर देन टू। वो कैरेक्टर्स जहां पे हमें अलील्स दिखाई देंगे दो से ज्यादा, उनको बोला जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन 2 points here for you. Number 1 is when more than 2 alternative forms of a gene is present. जब दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एक जीन की प्रेजेंट होगी तब हम उसको बोल सकते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। सेकेंड थिंग विच आई हैव रिटन हियर इज व्हेन मोर देन 2 वेरिएशंस of a gene is present, then also we can call it as multiple allelism. इसका मतलब सिंपली है स्टूडेंट्स, जब दो से ज्यादा वेरिएशंस जब हमें दिखाई देंगी किसी भी एक कैरेक्टर की, कि वो अपने आप को टॉल या डॉर्फ ना दिखा के एक और एक्सप्रेशन दे रहा है, पर्पल या व्हाइट फ्लावर ना दिखा के एक और एक्सप्रेशन दे रहा है, उसको बोला जाता है मल्टीपल एलिलिज्म। सो मल्टीपल एलिलिज्म में हम जो एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, वो है ब्लड ग्रुप का। जैसा कि मैंने आपको कोडोमिनेंस में भी बताया था कि हम मल्टीपल एलिलिज्म में वापस ये वाला टॉपिक लेंगे। सो द एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू टेक हियर इन मल्टीपल एलिलिज्म is going to be of ABO, blood grouping. Okay, now let me just ask you, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ तो आपको पता होगा अभी तक, that blood group को रिस्पॉन्सिबल जीन कौन सा होता है, विच इज द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्लड ग्रुप। यस, द आंसर इज जीन आई is responsible for blood groups. Next thing I told you was that this gene I has 3 expressions. Multiple expressions, or we can say has 3 expressions, which are A, B and O. ये हमने किया था। Third thing what we did was that among these 3, A and B are dominant and O is recessive. ये किया था हमने। Next what we did was we studied that in a human being a combination of 2 is present. इन 3 में से
किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा हर इंडिविजुअल के अंदर. Clear? So these are the few things that we studied in our previous class. One more thing that I want you to know here itself is how we write these alleles. If I talk about the person with a blood group A, or how I write allele A, so I will write it like this. I with a A. If I want to write for B, so I am going to write it like this. अगेन फॉर ओ, अगर मैं ओ के लिए लिखना चाहती हूँ तो आई कैन राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसे एक लोअर केस लेटर के साथ भी डिनोट कर सकती हूँ. लोअर केस लेटर क्यों? बिकॉज इट इज रिसेसिव. नाउ आई टेक यू टू द नेक्स्ट थिंग ऑफ दिस टॉपिक विच इज, yes, let's see what all combinations we can find. Now I am going to write the genotypes, or we can say the possibility of genes which a person can have for his blood group. एक blood group के लिए क्या क्या possible genotypes हो सकते हैं, फिर उन genotypes से हम देखेंगे उस person के possible phenotypes. सबसे पहले केस की मैं बात करूं, which is, I told you the combination of 2 is going to be present. So let's say IA is present with IA. एक पर्सन है जिसको एक पेरेंट से तो मिला IA, सेकेंड पेरेंट से भी मिला IA. So the genotype of that person is this. Okay, homologous है, one from one parent, another from another parent. इस केस में इफ आई टॉक अबाउट द फिनोटाइप, तो फिनोटाइप क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका फिनोटाइप होगा यस ए. वाई ए? बिकॉज मैम यू हैव जस्ट टोल्ड अस दैट ए इज डोमिनेंट. सो डोमिनेंट है तो इट इज गोइंग टू बी इट्स फिनोटाइप. नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें तो एक और पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है दैट आई ए प्रेजेंट हो सकता है आई ओ के साथ. Yes, it could be one thing. अगर इस केस में मैं बात करूं कि उसका फिनोटाइप क्या होगा, एक तरफ हमारा डोमिनेंट ए है, दूसरी तरफ हमारा रिसेसिव ओ है. सो क्लियरली द फिनोटाइप इज गोइंग टू बी ए. वाई? बिकॉज इट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ही नहीं. थर्ड केस की अगर हम बात करें यहाँ पे, विच इज आई बी. बी ब्लड ग्रुप को लेके चलते हैं हम. पहली पॉसिबिलिटी हमें बी ब्लड ग्रुप के लिए ये मिल सकती है दैट दोनों पेरेंट से हमें बी ब्लड ग्रुप वाला ही जीन मिला है. इस केस में द फिनोटाइप इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट बी ब्लड ग्रुप बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट. कोई यहाँ पे चांस ही नहीं है कंफ्यूजन का, बोथ आर बी. सो मैम वी कैन से द ब्लड ग्रुप इज गोइंग टू बी बी इटसेल्फ. फोर्थ केस में अगर हम बात करें दैट बी कैन ऑल्सो गो विद ओ. अगर ब्लड ग्रुप मुझे बी चाहिए तो बी जो है वो ओ के साथ भी तो जा सकता है स्टूडेंट्स. कैसे? क्योंकि ओ जो है वो मैम रिसेसिव होता है. अगर रिसेसिव के साथ ही आ भी गया तो ब्लड ग्रुप तो हमें बी ही मिलेगा. यस. नेक्स्ट केस इफ वी टॉक अबाउट इज दैट आई ए could be present with IB also. A के साथ B भी तो present हो सकता है. In this case, the blood group or the phenotype is going to be AB. इस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा AB. पेरेंट 1 से उसको A का अलील मिला, पेरेंट B से उसको, पेरेंट 2 से उसको B का अलील मिला. So the combination is going to be AB. Why both A and B we are writing? Because we know man that both are dominant, so we are going to write both. हम एक को भी neglect नहीं कर सकते. The last possibility of genotype could be that IO can go with IO. ऐसा भी तो हो सकता है एक पेरेंट से हमें IO आया एंड सेकेंड पेरेंट से जो अलील आया वो भी हमारा IO ही था. इस केस में द ब्लड ग्रुप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू बी O because both are recessive, no dominant one is present here. So in this way we can find out the various genotypes and various phenotypes of the offspring. Now if I ask you that
Students, how many genotypes can we get here? So you will tell me, ma'am, the number of genotypes available here are 6. 6 जीनोटाइप्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. जीनोटाइप्स मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ आई विल आस्क यू अनदर थिंग, व्हाट अबाउट द फिनोटाइप स्टूडेंट्स? कितने फिनोटाइप्स हमें देखने को मिल रहे हैं? यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए मिला, बी मिला, ए बी मिला and O मिला. So how many phenotypes I am getting here? I am getting 4 phenotypes. 6 मत बोलिएगा क्योंकि phenotype तो एक ही है ना, A, B, AB and O. So we are getting 4 phenotypes and 6 genotypes out of all these possibilities. Now let me tell you one more thing here, how they are going to be present on the membrane of RBC. Suppose students, this is the membrane which is there of RBC. There is a person with a blood group say B. एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ये उसकी आरबीसी की मेम्ब्रेन है. अब उस पर्सन के आरबीसी मेम्ब्रेन पे किस तरह से ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा? ब्लड ग्रुप जो होता है स्टूडेंट्स, वो एंटीजन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऑन द मेम्ब्रेन. हियर इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट लाइक दिस. दिस इज द एंटीजन. ऑलवेज रिमेम्बर. अब जब भी हम एंटीजन की बात करेंगे तो हम एक और टर्म भी देखते हैं जो उसके साथ में ही चलता है, विच इज एंटीबॉडी. एंटीबॉडी जो होगी वो ब्लड ग्रुप का ऑपोजिट होगा. अगर यहाँ हम बी लिख रहे हैं तो इसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी स्टूडेंट्स ए. और हम ए को कैपिटल नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे विद अ स्मॉल लेटर. रिमेंबर दैट एंटीजन जो होगा उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी विल ऑलवेज बी रिटन विद अ स्मॉल लेटर. नाउ इफ आई आस्क यू दैट अनदर पर्सन इज देयर विद अ ब्लड ग्रुप ए बी, उसकी मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होगा? क्या सिर्फ ए होगा या क्या सिर्फ बी होगा? आंसर इज both are going to be present. A also and B also. Both antigens are going to be present. Okay, if both the antigens are going to be present, then what about antibody, ma'am? कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? A के लिए तो हम लिख सकते थे B and B के लिए हम लिख सकते थे A, लेकिन ऐसे हम नहीं करते. अगर हमने दोनों एंटीबॉडीज लिख दी तो वो आपस में ही लड़ेंगे. इसलिए in such person no antibody is present. Always remember, you can make your own chart, you can write the possible genotypes and phenotypes, and you will have your answer there and then. Also, there are topic wise worksheets available. Kindly leave a comment in the comment section if you wish to avail the same. So don't forget to like, subscribe and comment below. Also hit the bell icon so that you will be notified every time I upload a new video. Thank you.